तो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। सो आज से हम शुरू करने वाले हैं रामबाण सीरीज़, जो कि हमारे जीके के लिए है। ठीक है, मेरे से लोग बोल रहे थे कि भाई जीके के लिए स्कोर मेरा इम्प्रूव नहीं हो रहा है, कुछ बता दो। तो ये मैं खुद लेके आ चुका हूँ। तो इसमें मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन कराऊंगा। 10 क्वेश्चन ज़्यादा भी नहीं होते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ और आप भी इन चीज़ों को याद कर सकते हो। ठीक, ज़्यादा करा दूंगा तो आप उसको याद नहीं कर पाते हो, इसलिए मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ अभी। ठीक है, बाद में हम बढ़ा लेंगे तो वो कोई बात नहीं है। तो ये सीरीज़ हमारी डेली एक वीडियो लेके आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि डेली लाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं इसके 30 लेक्चर आपको लिए डाल दूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो आपको इस पर रेगुलर रहना है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आपको अच्छे से ये चीज़ अटेंड करनी है, चाहे आप कहीं से जीके पढ़ रहे हो, लेकिन आपको साथ में ये वाली जो लेक्चर मैं आपको दूंगा, आपको ये कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपको अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं, चाहे इसकी एक कॉपी ले लो आप। मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन दूंगा, तो आपको वो 10 क्वेश्चन लिखने हैं कॉपी के ऊपर, आपको डेली उन्हें रिवाइज करना है। बस इतना ही करना है और आपका अच्छा खासा स्कोर इंप्रूव होगा। आपको दिखेगा, आपके मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज होंगे और आपको खुद दिखेगा कि हाँ भाई, मेरी नॉलेज भी बढ़ रही है। ठीक है, तो चलो आज का जो लेक्चर है हमारा पहला, उसे हम शुरू कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो मैं इसमें आपको पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आपको 5 सेकंड का टाइम भी दूंगा। इसमें आपको सोचना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, चाहे आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता, लेकिन आपको क्वेश्चन का ऑप्शन को आपको गैस करना ही करना है कि हमारा ये कुछ ऑप्शन हो सकता है हमारा आंसर जिसका। फिर मैं आपको उसका आंसर भी बताऊंगा। इस तरीके से हम करने वाले। हमारा पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो है हमारा, मेजर ध्यानचंद के खेल में से जाना हमारा नाम है। मतलब आपको बताना है कि मेजर ध्यानचंद का कौन सा गेम से संबंधित है। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका आंसर है हॉकी। मेजर ध्यानचंद जी का संबंध है हमारा हॉकी खेल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है, और आपका टाइम शुरू होता है अब। इस प्रश्न का उत्तर है क्रिसमस डे। तो 25 दिसंबर को पूरे विश्व में क्रिसमस डे मनाया जाता है, आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। हमारा अगला प्रश्न है, लाहो नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र। आपका समय शुरू होता है अब। लाहो नृत्य का संबंध मेघालय से है, तो आपको ये भी अपने नोट्स में लिख लेना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से नहीं है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो है रमेश मिश्रा, निखिल बनर्जी, उस्ताद बिंद खान, सगूर खान। आपका टाइम शुरू होता है अब। इस प्रश्न का उत्तर है निखिल बनर्जी, जो कि सारंगी से संबंधित नहीं है। निखिल बनर्जी जो हमारे हैं वो सितार से संबंध रखते हैं। इनको 1968 में पद्मश्री भी मिला है। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है, जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 324, जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल 324। इसमें हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, मुख्य रूप से उत्पादन के सुधार पर केंद्रित करती थी। मतलब कौन सी फसल जो थी वो ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि हरित क्रांति के लिए मेन हमारा जो था कि फोकस इस पे हम रखेंगे। आपको ऑप्शन दिया गया है कपास और मक्का, गेहूं और मक्का, धान और कपास, या फिर गेहूं और धान। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का उत्तर है गेहूं और धान। तो हरित क्रांति के समय हमने गेहूं और धान पर ज्यादा फोकस किया था। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। इसी प्रकार विश्व में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग। करने वाले हैं SSC GD के लिए बेस्ट बुक के बारे में। ये बुक चक्षु पब्लिकेशन की है। इस बुक में 2019 से 2024 तक SSC GD की परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्न को उनके उत्तर अथवा व्याख्या के साथ दिया गया है। यह बुक चैप्टर वाइज है। इसमें आपको टॉपिक की थ्योरी अथवा प्रश्न और उनकी उत्तरमाला उनकी व्याख्या के साथ दी जाती है। चक्षु पब्लिकेशन की SSC GD कांस्टेबल की मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके की चैप्टर वाइज बुक भी आती है, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक पड़ा है, वहां जाकर आप बुक को खरीद सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोपिका वर्मा का संबंध किस लोक नृत्य से है। आपके ऑप्शन है कथक, कुचिपुड़ी, ओडिशा, मोहिनीअट्टम। आपका समय शुरू होता है अब।
इस प्रश्न का उत्तर है मोहिनीअट्टम। गोपिका वर्मा जी जो हमारी हैं वो हमारी मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही कोई ना कोई एग्जाम में आता रहता है, तो आपको इसे अच्छे से रिवाइज करना है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? आपके ऑप्शन हैं नौकायान जिसे हम रोइंग बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन है रोल बॉल जिसे हम रोल बॉल ही बोलते हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं, आपको कौन सा लग रहा है, तो आपको सोचना है फिर आपको इसका आंसर करना है। तो अब बताता हूँ, आपका टाइम शुरू होता है अब। हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं कच्छ उत्सव, सनबर्न महोत्सव, पैराग्लाइडिंग महोत्सव, उत्तरायण पतंग उत्सव। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का उत्तर है सनबर्न महोत्सव। सनन महोत्सव जो हमारा है गुजरात का उत्सव नहीं है, यह हमारा गोवा का महोत्सव है। आज की वीडियो में ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि सिर्फ 5 या 6 मिनट की वीडियो बनी होगी शायद। अगर आप कहीं से जीके पढ़ रहे हो तो वहाँ से पढ़ते रहो। मैं बस यही बोलूँगा, आपको सिर्फ यही वीडियो जो रहेगी छोटी सी रहेगी, आपको देख लेनी है। आपको इन 10 क्वेश्चन के नोट्स भी बनाने हैं और उनको रिवाइज करना है डेली, ठीक है? मैं तो यही बोलूँगा और आपको खुद दिखेगा कि यही क्वेश्चन आपके मौके में दिखेंगे आपको, ठीक है? यही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के टाइम पे भी देखेंगे, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा जीके के अंदर। तो डरना नहीं है, बस मेरे साथ रेगुलर रहना है और कमेंट में आपको क्या चाहिए वो कमेंट करो, मैं वीडियोस लेके आऊँगा। और मिलते हैं लेक्चर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू। कमेंट जरूर करना।